ओम शांति। आज जो सत्य घटना आप सुनने जा रहे हैं वो जुड़ी है मधु बहन के जीवन से। मधु बहन एक लेखिका हैं। मैं मधु बहन के लेखों से बहुत प्रभावित हूँ और उनके लिखे हर आर्टिकल या लेख को ज़रूर पढ़ती हूँ। एक दिन अचानक मधु बहन का ये लेख मेरे सामने आया और मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मुझे इसे ज़रूर आप सबके साथ साझा करना चाहिए। तो आज ये सत्य घटना हम बिल्कुल वैसी ही सुनाएंगे जैसा मधु बहन ने लिखी है। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मधु बहन ने कुछ इस प्रकार इस लेख को लिखा है। आज मैं जो सत्य घटना आपको बताने जा रही हूँ उसे लंबे समय से बताने का मन बना रही थी। न जाने क्यों ये लग रहा था कि कहीं आप सब मुझे झूठा ना समझें। ईमानदारी से बताऊं कि यदि यह घटना किसी और के साथ घटी होती और वो मुझे बाद में सुनाता तो मैं भी शायद विश्वास ना करती। जिस तरह आप पाठक इस पेज पर मुझे पढ़ते हैं उसी तरह मेरा लंबा चौड़ा परिवार, मित्र और मुझसे हमेशा संपर्क में रहने वाले करीबी भी नियमित मुझे यहाँ पढ़ते हैं। उनमें से चंद लोग उस अविश्वसनीय घटना के साक्षी भी हैं और जानते हैं कि इस घटना का शब्द शब्द सत्य और केवल सत्य है। जीवन को लेकर मेरा दर्शन हमेशा से स्पष्ट रहा कि इंसान भी जानवरों की तरह ही पृथ्वी की एक प्रजाति है जिसने विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका दिखाते हुए प्राणी जगत के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। ईश्वर को लेकर मेरा एक अटल विश्वास है कि सर्वशक्तिवान शक्तिपुंज दूर कहीं ऊंचाइयों में आकाश मंडल से सृष्टि को नियंत्रित करता है। मेरी धार्मिकता की सीमा यहीं पर खत्म हो जाती है। जब तक यह छोटा सा जीवन है पूरी ईमानदारी से जी लो। अंत में अन्य जीव जंतुओं की तरह मिट्टी में मिलना है, एक बर्तन में मुट्ठी भर राख होकर गंगा में बहना है। मरने के बाद क्या एक नई यात्रा आरंभ होती है? क्या आंखों के आगे चलते जीवन जगत के बाहर भी कोई पारलौकिक संसार है? इतनी आध्यात्मिकता से चिंतन में सांसारिक जीवन से मन उचाट हो वैराग्य की उत्पत्ति होने लगती है। जीवन समाप्ति के बाद आत्मा की अगली यात्रा के विषय में प्रश्नों के उत्तर कहाँ से मिलें? घर की लाइब्रेरी में कई किताबें थीं, जिनमें से एक मृत्यु के बाद क्या यह भी थी। मुझे हमेशा से यही लगता था कि लेखक ने यह किताब जीवित अवस्था में लिखी, फिर उसे कैसे पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुल मिलाकर मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है जिसके बाद सब कुछ भस्म। आप में से बहुत से लोग ऐसा ही सोचते होंगे जैसा मैं सोच रही थी। आज जो घटना बता रही हूँ यह 6 साल पुरानी है। मेरे नाना जी कैंसर के अंतिम चरण का घोर शारीरिक कष्ट भोग रहे थे। आखिरी के महीनों में कई बार उनकी सांसें टूटने लगती, कई बार मुंह में तुलसी और गंगा जल डाल दिया गया, कई बार भूमि पर उतारा गया, कई बार गायत्री मंत्र के आखिरी जाप का उच्चारण करने को कहा गया, कई बार गीता पढ़कर सुनाई गई। कुल मिलाकर हम सबको समझ आ रहा था कि नाना जी अब कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। मुंह के कैंसर की वजह से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रख पा रहे थे। दूर दूर के शहरों से रिश्तेदार आखिरी बार मिलकर जा चुके थे। मेरी मम्मी भी अंतिम कुछ दिन पिता के साथ गुजारने की आस में मायके आ चुकी थीं। आखिर नाना जी ने हॉस्पिटल में रात 11 बजे आखिरी सांस ली, जिसने उन्हें घोर शारीरिक कष्ट से मुक्त कर दिया। वो 7 मई मतलब गर्मियों की भीषण उमस भरी रात थी। हॉस्पिटल में मामा, मामियों, ममेरे भाइयों के अलावा मम्मी भी थी। दूर के सभी रिश्तेदारों को रात को ही हॉस्पिटल से फ़ोन कर सूचित किया गया ताकि लोग सुबह के कार्यक्रम तक पहुंचने की व्यवस्था कर लें। नाना जी को आधी रात में हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में घर लाया गया। घर पर उनके मृत शरीर को उनके ही कमरे में ज़मीन पर रखा गया। मई की कष्टप्रद गर्मी की रात लाइट ना होने की वजह से 3 मामियाँ और मेरी मम्मी बाहर के खुले आंगन में बिछी तख्तों पर लेटे सुबह होने का इंतज़ार करने लगीं। मामा, ममेरे भाई सुबह के इंतज़ाम की चर्चा में आने वाले मेहमानों के लिए व्यवस्था करने में व्यस्त थे। इस समय तक रात के 2 बज चुके थे। नानी और परिवार की 2-3 बुजुर्ग महिलाएं अंधेरे में नाना जी के मृत शरीर के पास ऊँघते बैठी थीं।
घर में रुंदन के बाद की थकी हुई शांति पसरी थी। बाहर के आंगन में मम्मी मामियों के संग नाना जी के साथ बीते लम्हों को याद करती, चर्चा करती अचानक तख्त पर उठकर बैठ गईं। रमा, तुमने कुछ देखा? रमा मामी मारे दहशत के कांप रही थीं। हाँ जीजी, मैंने भी देखा। मम्मी को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मम्मी खुद भ्रम की स्थिति में थीं और वह खुद की दृष्टि को झुटलाना चाह रही थीं। वो चाहती थीं कि कोई बोल दे, नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। तब तक साथ लेटी दूसरी बीना मामी भी थरथरा रही थीं। मैंने कमरे से एक लाइट निकलकर ऊपर आसमान में जाते देखी। बस मम्मी ने भी बिल्कुल यही चीज़ देखी थी, लेकिन प्रामाणिकता के लिए खुद चुप रहकर दूसरों के मुंह से सुनना चाह रही थीं। नाना जी के कमरे से एक प्रकाश पुंज, जिसकी लंबाई लगभग हथेली से थोड़ा ज़्यादा लंबी होगी, उड़ती हुई बाहर निकली और आंगन में एक परिक्रमा कर ऊपर छत के पीछे ओझल हो गई। सबके बदन में कांटे खड़े हो गए। महिलाओं का शोर सुनकर मामा लोग बाहर आ गए। सबसे बड़े मामा विज्ञान के विद्यार्थी किसी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सामूहिकता में सवाल पूछने पर सब एक ही उत्तर देंगे, यह सोचकर तीनों से अकेले में पूछा, रोशनी पीली थी या सफ़ेद? सभी ने कहा सफ़ेद, बिल्कुल ट्यूबलाइट सी सफ़ेद। रोशनी का आकार कैसा था? हथेली से ज़रा लंबा होगा। रोशनी आंगन में कितने चक्कर लगाई? एक चक्कर। आसमान में किस दिशा में उड़ी? नारियल के पेड़ के पीछे की तरफ। नाना जी के आंगन में एक नारियल का पेड़ था। रोशनी की गति कितनी थी? जब तक परिक्रमा कर रही थी तब तक धीमी थी और ऊपर जाते समय तीव्र गति। सभी से अलग अलग हुई पूछताछ में क्रमशः समान उत्तर मिला। रोशनी हौले हौले लपलपा रही थी और परिक्रमा पूरी करने के बाद 1 या 2 सेकंड के लिए एक ही जगह ठहरी थी। मामा ने तीनों को अलग अलग ले जाकर रोशनी के ठहराव वाली जगह पूछी। अब मामा का संशय दूर हो चुका था। दूसरे दिन से आरंभ गरुड़ पुराण को सबने पूरी आस्था के साथ पढ़ा। हमारे परिवार में घटी यह घटना की चर्चा मैंने बहुत कम लोगों से की थी। लोग मेरी मम्मी को झूठा ना समझें, इसे कोरी लफड़बाजी ना समझें। मम्मी आज भी जब वह घटना सुनाती हैं तो उनकी आंखों में अजीब सी कौतुकता, अचंभा और सुरसुरी देखती हूँ। इस बात को लोग मेरी मम्मी की आंखों का भ्रम मान लेंगे, इसीलिए मैंने इस पर लिखा भी नहीं। 6 साल पुरानी इस घटना ने साल भर पहले फिर करवट ली। डिस्कवरी चैनल पर डर्टी जॉब नामक कार्यक्रम आता है, जिसमें उन नौकरियों की परेशानियों पर चर्चा होती है जिसमें कामगार को बेहद भयानक, अजीब या घृणित कार्य करने पड़ते हैं, जैसे शहर के मुख्य नाले साफ करने वाले लोग, शब्दाग्रह जैसी जगह पर काम करने वाले, पोस्टमार्टम करने वाले, अज्ञात शव की पहचान मिलने तक सुरक्षित रखने वाले नौकरीशुदा। इस श्रृंखला को मैं टीवी पर देख रही थी। उस दिन के एपिसोड में हाईवे में सड़क दुर्घटना पर मौत से जुड़ी नौकरी के विषय में बताया जा रहा था। मृतकों को फौरन हाईवे से हटाया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। कार्यक्रम में एक चाइनीज़ व्यक्ति अपनी परेशानियां बता रहा था। हमें दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने वाहन में रख मोर्चरी तक सुरक्षित लाकर रखना होता है। उनके परिवारजनों को सूचित करना पुलिस की ड्यूटी है। कार्यक्रम के होस्ट ने सवाल किया, आप वर्षों से अनजान लोगों के शव इस तरह सड़कों से उठाते हैं, क्या आपकी इतनी लंबी नौकरी में कभी कुछ ऐसा हुआ जो आप दर्शकों से साझा करना चाहते हैं? मैं सोफे पर बैठी डिस्कवरी का यह कार्यक्रम सामान्य दिनों की ही तरह देख रही थी, मगर इस चाइनीज़ कामगार के उत्तर ने मेरे शरीर में वही भयभीत स्पंदन दोबारा झंकृत कर दिया जो 6 साल पहले घटी घटना ने किया था। उस चाइनीज़ ने कार्यक्रम के होस्ट को बताया, एक बार आधी रात मुझे पुलिस ने फ़ोन किया कि हाईवे में फला जगह गाड़ी लेकर तुरंत पहुंचिए। मैं जब वहां पहुंचा तो पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कार से शव को बाहर निकाल किनारे पर लिटा दिया गया था। व्यक्ति की मौत को लगभग 1 घंटे हो चुके थे। हम शव को उठाने ही जा रहे थे कि उसकी छाती से एक रोशनी निकलकर ऊपर की तरफ उड़ गई। उसके इस जवाब के बाद मैं देर तक जड़ बैठी रही।
क्या मृत्यु हो जाने के 2 से 3 घंटे के बाद ये रोशनी शरीर से बाहर निकलती है? क्या यही आत्मा है? नाना जी की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन रोशनी घर आने मतलब 1 से 2 घंटे के बाद उड़ी। क्या हर मौत पर यह रोशनी दिखाई देती है या सिर्फ अंधेरी रात में ही दिखाई देती है? हमारे परिवार और डर्टी जॉब के उस चाइनीज़ व्यक्ति ने अंधेरे में देखा था। क्या ये रोशनी दिन को हुई मौतों में नहीं देख सकते हैं? हाल ही में पड़ोस में हुई एक मृत्यु पर उनके परिवार का एक 5 वर्षीय बच्चा लगातार एक ही बात बोल रहा था। दादाजी की छाती से लाइट निकलकर ऊपर उड़ गई। बच्चे की बात का किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मैं करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने नहीं देखा उसका अस्तित्व नहीं हो। एक बार उन लोगों से भी इंटरव्यू लिया गया जिन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था, किंतु कुछ क्षणों बाद उनमें फिर जीवन आ गया। आपने भी ऐसे कई प्रकरण समाचारों में सुने और पढ़े होंगे कि मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। कभी डॉक्टर की लापरवाही मानी जाती है, कभी कोई नब्ज अचानक फिर गति पकड़ने की वजह से व्यक्ति को पुनर्जीवन मिल जाता है। विश्व के अलग अलग देशों में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, उनके अनुभव पूछे गए जो मृत्यु की दहलीज छू कर वापस आए थे। लगभग सबके एक जैसे जवाब थे। एक सकरी अंधेरी गली से गुजरते हुए प्रकाश की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शरीर का बोझ ना था, जैसे हवा में उड़ रहे हों। किसी ने उंगली के इशारों से वापस जाने को कहा और उन्हीं गलियों से मैं वापस हॉस्पिटल के बिस्तर पर आ गया। इन सभी लोगों के अनुभव की एक रूपता चमत्कृत करती है। वास्तव में मृत्यु के बाद का रहस्य जीवन से ज़्यादा रोमांचक है। मृत्यु के बाद संपूर्ण शरीर से एक अंश भी कम ना हुआ। फिर क्या था जो शरीर के बाहर निकला और कार्य प्रणाली, चेतना और जीवन समाप्त हो गया? ये गूढ़ रहस्य जीवित प्राणियों की आदिम जिज्ञासा है। सभी धर्म के आध्यात्मिक ग्रंथों में जीवन के बाद की यात्रा पर विस्तार से लिखा गया है। मुश्किल ये है कि इस कल्पना लोक के रहस्य खोलने वाला अनुभवी यात्री कहाँ मिले। आप भी ये अपने मित्रों से साझा करके देखिए, उनके भी पारलौकिक अनुभव सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मधु बहन का लिखा बहुत ही दिलचस्प लेख, जिस पर हमने आज का ये वीडियो बनाया। हम सब ज्ञान में आने के बाद ये बात तो समझ ही गए हैं कि वो जो लौ जिसे मधु बहन की माता जी ने और बहुत से लोगों ने देखा, वो आत्मा है। वही आत्मा जो इस शरीर में प्राण भरती है, वही आत्मा जो इस शरीर को चलाती है। और मृत्यु के बाद अंधेरी गलियों से निकलते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ने को जब हम होते हैं, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्य अनुभव? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, परमात्मा की याद में रहिए। ओम शांति।